रोहिणी जी को गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करवा करके, उनके गाड़ी पर पथराव करवा करके और दूसरे दिन कार्यकर्ता की हत्या करवा करके स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि हम चुनाव हार रहे हैं। उसको सामने से गोली मारने का काम किया और उसकी मौत हो गई। इस तरह की घटना लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि जो स्थानीय सांसद हैं उनके इशारे पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको कहीं ना कहीं गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की गई। लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसी में फिफ्थ फेज का मतदान खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं सारण में जो चीजें निकल के सामने आई, छपरा की अगर हम बात कर ले तो रोहिणी आचार्य का विरोध किया गया। वहीं पे दोनों कार्यकर्ता, अगर बात करें आरजेडी की या फिर बीजेपी की, दोनों आपस में लड़ने लगे, जिसमें आरजेडी के 3 कार्यकर्ता घायल हुए, 2 मर चुके हैं और 1 कहीं ना कहीं घायल है। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद सर हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से उनका विरोध किया गया रोहिणी आचार्य का, उनके बाद कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसके बाद 2 कार्यकर्ता आप लोग की ही मृत्यु हो गई और 1 कहीं ना कहीं घायल ही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के दिन जब रोहिणी जी को पता चला कि बूथ को डिस्टर्ब किया जा रहा है तो वो पता करने के लिए पहुंची। वहाँ पर जैसे ही पहुंचती हैं, प्रिजाइडिंग अफसर से बात करती हैं, उसी बीच में भाजपा के जो स्थानीय सांसद हैं उनके इशारे पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको कहीं ना कहीं गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर लाठी, बड़े बड़े बांस लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता चारों ओर से चले आए। ऐसा लगा कि प्री प्लानिंग कोई वर्क है और इस तरह के भड़काऊ बात कहे गए जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और दूसरे दिन जब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े थे तो वही कार्यकर्ता जो उस दिन डिस्टर्ब किया था, उसने आकर के उसको सामने से गोली मारने का काम किया और उसकी मौत हो गई। इस तरह की घटना लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इस मामले में जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन उस मामले में जिनकी भूमिका साजिश की है, जो साजिश करके कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल को क्रिएट किया है, उस पर 120B का मुकदमा होना चाहिए। और इसमें स्थानीय सांसद की भूमिका है, ये कहने में किसी को गुरेज नहीं है, क्योंकि उनकी जो भाषा और उनके द्वारा जो बातें कही जा रही है, ये स्पष्ट करता है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले को बढ़ावे में संलिप्त रहे। सर, क्या कहेंगे? रोहिणी आचार्य से एक रिपोर्टर ने पूछा कि देखिए आप जीत रही हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ जीत रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जब रिपोर्टर ने पूछा क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं बोल सकते, पापा ने मना किया है। सर, क्या कहेंगे इस चीज़ पे? या तो वो बहुत ज़्यादा सीधी है इसलिए उन्होंने बोला कि पापा ने मना किया, या फिर कोई राजनीतिक साजिश है जिसकी वजह से उन्होंने बोला पापा ने मना किया है? देखिए जिस तरह से रोहिणी जी ने आदर्श प्रस्तुत किया एक पिता के लिए और जिस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन किया, वो सबको पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राजनीति में जो समाज सेवा के उद्देश्य से आई हैं तो स्पष्टवादी हैं और स्पष्ट रूप से जो बातें होती है उसको सामने रखने का काम करती है। कहीं कोई इसमें मामला नहीं है। मामला तो ये है कि वो जनता और जनता के बीच जनता की सेवा के लिए आई हैं और जनता का सेवा करने का जो उनका ध्येय है उसको उन्होंने आगे रख करके ही चुनाव मैदान में चुनाव में खड़े होने का फैसला लिया। और उसमें जनता ने जिस तरह से उनको वेलकम किया, जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, जिस तरह से उनको समर्थन दिया, जिस तरह से उन पर विश्वास करके वोट देने का काम किया, उसके बाद से भाजपा और भाजपा के खेमे में लगा कि अब हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो उन्होंने चुनाव नहीं जीतने की जो खींच थी उसको कहीं ना कहीं रोहिणी जी को गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करवा करके, उनके गाड़ी पर पथराव करवा करके और दूसरे दिन कार्यकर्ता की हत्या करवा करके स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि हम चुनाव हार रहे हैं। लेकिन हारने के बावजूद भी उनकी जो भूमिका है वो स्पष्ट रूप से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी का ये कहना है कि लालू प्रसाद यादव ही सब कुछ करा रहा है, वो तो पहले भी इसी तरीके का चीज करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं जंगल राज कहा जाता था। अब जानबूझकर वो देख रहे हैं कि हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टंट है
कि पब्लिक कार्यकर्ताओं को खुद से मरवा दिया कि ताकि लोगों में सिंपैथी बढ़ सके आरजेडी के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो चुनाव जीत रहे और जिनको जनता का समर्थन मिल रहा है वो इस तरह की भूमिका नहीं कर सकते। और रोहिणी जी के प्रति जो जनता का विश्वास और समर्थन दिखा वो स्पष्ट रूप से दिखा। और लालू प्रसाद जी हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को गले लगाने का काम किया है, कभी भी किसी को उस्काने का काम नहीं किया है। लालू प्रसाद जी नाम है कहीं ना कहीं इंसान और इंसानियत को बचाने का, और इंसान और इंसानियत के बचाने के प्रति उनका जो संकल्प रहा है उसको उन्होंने सत्ता में रहते हुए भी, विपक्ष में रहते हुए भी, और एक पिता की तरह जो भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए इस तरह का जो इल्जाम लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी है उनके नेताओं के भाषा को सुन लीजिए, उनके नेताओं के भाषण को सुन लीजिए, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि हिंसा और प्रतिहिंसा को किसने बढ़ावा दिया है और कौन इस तरह के मामले को बढ़ावा देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से चीजें निकल के सामने आ रही है, खासकर छपरा कांड का, वो आप देख सकते हैं कि आरजेडी प्रवक्ता है उन्होंने क्या कुछ कहा है और जिस तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है आरजेडी पे, कहीं ना कहीं अब ये पता चलेगा जब पूरा कार्रवाई होगा उसके बाद ही पता चलेगा आखिरकार क्या कुछ नतीजे हैं और कौन गुनहगार है। इसमें बने रहे देशवाणी न्यूज़ के साथ।